नमः इस आध्यात्मिक मंच और नमः विक्राम बाबा की जो जयंती इस सुंदर अवसर पर बूढ़ी धरती ने बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन मना लिखी पद्धत आयोजन ननु वाला जितना भी पहान और जितना भी पुजार और संगे संगे इन्नता मुख्य अतिथि प्रतिनिधि बिशनपुर मिठू राव जी और इन्नता विशेष अतिथि जागृतराम बाबा और पुष्पधरम आयो और मंच ने जितना धर्म के नामे मान होते हुए इन होरमारे जमे जमा जय धर्मे बालकदान जय धर्मे जय सन्ना जय सन्ना तो इतना नमक आखना पड़ रहा ये नहीं ना धर्म के नाले करे दम धर्म के प्रचार नाले करे दम तो धर्म क्या है आदि नमक आखना पड़ रहा धर्म क्या है धर्म क्या है आदि समझना पड़ रहा इन धर्म के रास्ता नाम एकदम भटकरा 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 नाम पूरा समाज में खोखला नंद का चिचकर आज हमारे समाज के लोग देखिए कोई भी एक भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहे कि हमें धर्म में स्थित होकर हमें अपना एक 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 लोगों को समझाना है और समझाएंगे बुझाएंगे और एक दिन प्रत्येक सप्ताह अगर सरना में अगर आते हैं तो इससे बड़ा हथियार हमारा कुछ नहीं है। हम लोग नहीं समझ पा रहे सरना को समझ नहीं पा रहे सरना में जाने से हम लोग रोकते हैं खुद भी जाते नहीं है। इसीलिए सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सरना माँ का शरण में रहिए और प्रार्थना कीजिए आप भी प्रार्थना कीजिए आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए खुद भी अपने परिवार को प्रार्थना करना सिखाइए और प्रार्थना करते 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 पढ़ाई करना भी सिखाइए। हम लोग क्या करते हैं पढ़ाई तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे सरना माँ को नहीं याद करेंगे धर्म इसको याद नहीं करेंगे तो हमारा धर्म बिछड़ जाएगा हमारा धर्म गड़बड़ हो जाएगा। जितना भी हम लोग पढ़ते गए हम लोग ईसाई बन गए जितना भी पढ़ते गए हम लोग हिंदू बन गए। आज आदिवासी सत्प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से एक नहीं लाखों लोगों को धर्म की राह बताया जा रहा है वो भी धर्म का राह बताया जा रहा है जो सत्य है। सत्य के बारे में जब हम शुरुआती दौर में बात करते थे उस समय लोग बोलते यार सत्य क्या है ये इसका सत्य क्या है सत्य मतलब लिया बहुत ज्यादा आलोचना निंदा शिकायत मान लिया कि यार चितनिया राव क्या बात कर रहा है आज तक हम लोग धर्म का काम करते थे क्या सत्य की बात नहीं करते थे। ये फौजी आदमी कहाँ से पागल आ गया और ये धर्म का और उल्टा सीधा कर रहा बोल के बहुत सारे शिकायत मना लिया लेकिन मैं कदम कदम चलते रहा अकुन हूँ ये नहीं है कट्ठा मनमिंदा किसी का बात नहीं सुनते बस सीधे वीडियो बनाते रहते हैं और पूरा का पूरा समर्पित मेरा एक एक घर में झंडा गाड़ने में और उनसे बात करने में व्यतीत करता हूँ। ऐसा काम कीजिए तो चर्चा करने से बात करने से कुछ भी नहीं होगा। चर्चा का कोई समय होता पूजा करते हैं पूजा करने का भी तरीका होती है और पूजा करने के साथ साथ हमारे प्रवचन में ध्यान करना है। हमारे धर्म दीदी लोग भगत भक्ताएं दीदी लोग सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और हम सबको सिखा रहे हैं पूजा के समय में भूत प्रेत का नाम मत लो। भूत प्रेत का नाम लेके हम लोग आज थका गए हैं हम विचलित हो चुके हैं। इसीलिए पूजा के समय में अच्छा बात कीजिए सुंदर सुंदर बात कीजिए और पढ़ाई करने के लिए भेजो आपका बच्चे लाइक हो जाएगा। माँ क्या है उसको समझेगा आपका बच्चे पिता क्या है वो समझेगा आपका बच्चे आपका धर्म क्या है उसको समझेगा आपका बच्चे समाज को समझेंगे। अन्यथा हम लोग रोज प्रार्थना सभा करते रहिए रोज गड़बड़ होते रहेंगे। प्यार कहाँ है प्यार नहीं नफरत द्वेष जलन ईर्ष्या क्रोध भर चुका है। अलग अलग संगठन से हम लोग काम करते हैं इस संगठन से हम काम कर रहे हैं अगला संगठन नाराज हो रहा है अगला संगठन से काम को हो रहा है तो मैं नाराज हो रहा है। क्यों भाई आपसे विचार नहीं मिला हम अगला संगठन से काम कर रहे हैं लेकिन धर्म का ही तो काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरे को या अपने धर्म के लोगों को अलग धर्म की तरफ नहीं ले जा रहे सरना माँ का ही हम पूजा करवा रहे हैं। आप अपना घर में सरना झंडा गाड़ कीजिए। मैं कल परसों एक हमारा बड़ा अधिकारी के पास में गए थे खुद को घर में झंडा गाड़ी नहीं है और खुद में झंडा नहीं है और क्या बोल रहे हैं मैं 25 साल से किसका
अपना धर्म का काम कर रहा है। अरे तू तो खुद नालायक हो यार, तुम्हारा घर में झंडा है नहीं, फालतू फालतू बात करते हो, वहीं पर कमजोर पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ से सारे लोगों से कहते हैं, अगर आप आदिवासी परिवार के आदिवासी घर के हैं तो आप अपना घर में सरना झंडा खड़ा कीजिए, शक्ति झंडा खड़ा कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इस झंडा को चीरा झंडा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को बहुत लोगों को आवाज मिलता है कि झंडा को चीरा झंडा नहीं, इस झंडा को शक्ति झंडा बोलिए, इस झंडा को सरना झंडा बोलिए, इस झंडा को चाला झंडा बोलिए। फिर देखिए आपके अंदर प्यार घुसेगा। हम लोग चीरा झंडा पता नहीं कहां से आया, मुझे समझ में नहीं आता। अगर इस बातों में अगर आप लोग सहमत नहीं होते, मुझे हर बार के डांट सकते हो, समझा सकते हो, मैं समझने के लिए तैयार हूं। तो और एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाए। हे चालायो इन स्कूल कॉलेज का सबसे पहले नहीं है नाम नरकेन अम्मे ची आदन निदिन शिवका ननकरिंगा के दौले दौले लू रकील सीखे बात के अपने बच्चों को सिखा। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भेजो, अपने घर में संडे झंडा खड़े करो और पढ़ाई करने के लिए भेजो। उसके बाद में कहो कि पढ़ाई के साथ साथ में मेहनत करो। पढ़ाई किया, आलसीपन में रह रहा है और आलसीपन की वजह से मेहनत नहीं कर रहा है। सफलता का 3 ही मंत्र हैं, प्रार्थना करो, पढ़ाई करो और मेहनत करो। ये है हमारा मूल मंत्र सफल होने के लिए। जय सरना, जोर से बोले जय सरना। जय सरना बोलने के लिए भी दर्द होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जय सरना बोलते हैं तो बोलते हैं अरे दुनिया ने क्या जय सरना बोल रहा है, इसलिए बुलवाते हैं। हमारे दिमाग और खोपड़ी में दूसरे धर्म का प्यार घुस गया है। क्या हुआ है, दूसरे धर्म का प्यार घुसा है, संस्कृति घुसा है, दूसरे का माँ को माँ 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 कर रहे हैं और अपना खुद को सरना माँ बोलने के लिए दर्द होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जय सरना, जय सरना। और एक बात बताना चाहूंगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे अंदर सुंदर मच नहीं है। आज मैं एक भी व्यक्ति का मैं आलोचना नहीं किया, एक भी संगठन का मैंने आलोचना नहीं किया है, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति के नहीं। एक एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखाया हूँ। क्यों सिखाया हूँ, प्रकृति का टोपी मैं पहनता हूँ, प्रकृति का गले में माला पहनता हूँ और सरना माँ का आशीर्वाद से एक एक नहीं 50 धर्म बहन लोगों के माध्यम से कह रही है कि हमारा धर्म बाबा सत्य मार्गदर्शक है। इसको सत्य की मार्ग पर चलने के लिए सखुआ का जो पत्ता है इस पत्ता में चलाओ, ताकि ये भी विचलित ना हो। नहीं तो कल आने वाला दिन में ये भी अन्य समाज अगुवाओं की तरह राजनीतिक में जाएगा। नहीं तो फिर ये भी अनाप शनाप उल्टा कर सीधा करेगा। अंदर में कुछ, बाहर में कुछ, कह रहा है कुछ और कह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ। इन्ने बड़ों का लो सेल निमा का खनारी कि सत्य की राह पर चलना इतना खेल नहीं है। जहां जाते हैं वहीं दीवार लेके खड़ा हो जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर आलोचना करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर रोकने का कोशिश करते हैं। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अपना सरना वाले। क्रिश्चियन को कोई मतलब नहीं, हिंदू को कोई मतलब नहीं, मुसलमान को कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने ही धर्म का जो खोपड़ी है, अपने धर्म से प्यार नहीं वाले आदमी हमें शिकायत करते हैं। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर जितने भी आए सबसे कहेंगे कि अपने धर्म से प्यार करो और धर्म का जो काम कर रहा है उसको सहयोग और मदद करो। जय सरना, जय सरना। मैं क्या बोला था, जहां सुमति तहां संपत्ति ना। अच्छा मत रखो, अच्छा मत रखो। और जितना भी अच्छा मत रखते हुए सफल होने के लिए हम लोग को 3 चीज की और जरूरत है। क्या चीज है, वो समझना होगा। हमारे अंदर में धर्मेश को जगा दो, सरनामा का जगा दो। आपके अंदर में धर्मेश प्रवेश होंगे, आपके अंदर से अच्छा बात निकलेगा, वही प्रभावशाली होगा। बाकी किताब पढ़ के बताया कि कुछ नहीं होगा। आने वाले कल कुछ नहीं होगा।
इसलिए समझो। और यहाँ पर जितने भी आए हैं सबको बोलेंगे अगर समय नहीं मिलता है तो आप लोग नाराज नहीं होना, क्योंकि एक एक व्यक्ति यहाँ पर सब आए हुए हैं धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए। इसीलिए भिखराम बाबा का एक उद्देश्य था तो मुठिया चावल, क्या जोशबा मुठिया जोशबा, जय सन्ना जय सन्ना। तो मैं मुठिया चावल के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा हमारे बाबा के लिए, एक बार आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए एक बार ताली बजा दिए बाबा के लिए। आपके घर में कैसे सुख मिला तो उसके बारे में बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। जय सन। जो शक्ति झंडा है वहाँ टच किया हुआ चावल को क्या करना है, उस चावल में थोड़ा सा डाल देना है। डालने के बाद में एक मुट्ठा चावल धर्मेश और चाला माँ के नाम से निकाल के रखो और कहना कि हे चाला माँ, हे सन्नायो, ए जितना भी खत खर्रा रोनो मोखो मुहुर्मी चीजनु ए मागे निगाह प्रेम चाहिए, निगाह एमागे प्रेम चाहिए। प्रेम से ओनो मोखो में मागे दावले दावले विचार चीके, दावले दावले कथा चीके, दावले दावले मागे प्रेम चीके। प्रेम ही तो मल्ला सेले इन पापास की जयंती की सु अवसर से होर मारिन बोन अपन अपन एडपानो होर मार ओन मुट्ठी तेखिल ओइके नेनो योर देखा चोदा।